इस आतताई, भ्रष्टाचारी, झूठ बोलने वाली, रंग रंग की नौटंकियां प्रतिदिन करने वाली भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए परिवर्तन यात्रा ऐसे आगाज कर रही है। एक परिवर्तन यात्रा जशपुर से 15 तारीख को, आने वाले 15 तारीख को प्रारंभ होगी और मैं बड़े उत्साह के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाजपा छत्तीसगढ़ के इस परिवर्तन यात्रा को जो जशपुर से प्रारंभ हो रही है उसको प्रारंभ करने के लिए, उसमें सम्मिलित होने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी 15 तारीख को जशपुर आ रहे हैं। उनके आगमन के साथ ही बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना, उसके बाद कुमार दिलीप सिंह जयदेव जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण और 12 बजे हमारी सभा की शुरुआत हो जाएगी। हमारी यात्रा का प्रारंभ बालाजी मंदिर से है और वो प्रारंभ में हम सभा स्थल तक पहुंचेंगे और वहां पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन हो जाएगा और उसके बाद यात्रा का प्रारंभ हो जाएगा। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि जशपुर से यात्रा का प्रारंभ है। जशपुर परिवर्तन का केंद्र रहा है। जशपुर के लोग बड़े ओजस्वी रहे हैं। कुमार दिलीप सिंह जयदेव जी की धरती है। यहाँ पर जितनी चुनौतियां हैं उतनी कार्यकर्ताओं में बुलंदियां हैं। 15 सितंबर की सुबह मां कुड़िया रानी मंदिर में हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नारायण चंदेल जी और उनके साथ सभी वरिष्ठ लोग, सांसद रणविजय जी, पूर्व मंत्री गणेश राम भगत जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदेव साय जी एवं सभी वरिष्ठ नेतागण माता रानी की पूजा करके यहाँ बालाजी मंदिर पहुंचेंगे और फिर वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंच पर, रथ पर विराजमान होकर के यात्रा को प्रारंभ करके दोपहर 12 बजे जशपुर में सभा के लिए एकत्रित होंगे। तो ये आगामी समय में बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के राजनीतिक परिदृश्य बदलने वाला जो कार्यक्रम है, परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो जशपुर से प्रारंभ हो रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। धन्यवाद। ये परिवर्तन यात्रा संघ के विचार के लोगों ने मिलकर के उस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, भारत के प्रतिमान का पुनर्स्थापना हुआ है। मेरे दोस्त, मेरे मन में कई लोग बोलते हैं, मीडिया में गया था, टीवी वाले कह रहे थे आलू का कीमत बढ़ गया, सिलेंडर का कीमत। मैंने छोड़ भाई, आलू की कीमत कम करने के लिए मैंने मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। मैंने इसलिए बनाया कि राम मंदिर बनना चाहिए, मैंने इसलिए बनाया कि 370 हटना चाहिए। आलू की कीमत कम कर लेंगे, राम मंदिर बनाने वाला कौन मिलेगा? आलू की कीमत कम कर लेंगे, 370 हटाने वाला कौन मिलेगा? नरेंद्र मोदी मिले हैं। और इसलिए हम कर रहे हैं भाई इस काम को। मेरे साथ क्या होगा, मेरा कितना होगा, नहीं होगा, वो ठीक है, सबको अपनी बात ध्यान में रहती है भैया, लेकिन एक बात तो तय है ना कि भाजपा की बैठक में बैठने वाला कार्यकर्ता अपने मन में यह सोच कर आता है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। यह भाव होता है भाई भाजपा के कार्यकर्ताओं का। यह भाव ही काम कराता है। मत सोचना कि किसी के कहने से काम करते हो। आदरणीय विष्णुदेव साई जी ने कह दिया और आप काम करने लगे हो, बिल्कुल नहीं। आपके हृदय में राष्ट्रवाद है मेरे दोस्त, और इसलिए आप भाजपा का काम करते हैं, और इसलिए आप अपने घर का पैसा लगा करके भाजपा का काम करते हैं, और इसलिए आप अपने घर में परेशानियां होते हुए भी पार्टी के लिए दौड़ते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। आपको कितनी बार ये होता है कि आप चाहते हैं ये चुनाव में जीत सकता हूं, नहीं मिलती है टिकट, लेकिन फिर भी आप पार्टी के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? आपके दिल में वो बात है जो मैं आपसे कह रहा हूं। आप कभी आईने के सामने खड़े होना और अपने आप को देख लेना, पूछना कि मैं ये क्यों करता हूं। आईना भी बता देगा आपको कि इसलिए करते हो मेरे भाई कि तुम अपने देश को परम वैभव के शिखर तक पहुंचाना चाहते हो, इसलिए तुम भाजपा में काम करते हो। यार, भाजपा वो पार्टी है और इस पार्टी के नेता आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, तिल भर भी कुछ कम नहीं होना चाहिए। 11 तारीख को आपकी बैठक मंडलों की हो। मंडल की बैठक में 2 काम करने हैं, बिल्कुल ध्यान से। पहला काम है शक्ति केंद्र के बैठक में कौन कौन जाएगा, निर्णय कर देना है। अभी विधानसभा प्रभारी जी कह रहे थे कि विधानसभा की कोर कमेटी यहां आई है,
इस कोर कमेटी के सदस्यों को शक्ति केंद्र का प्रभार दिया गया है कि नहीं दिया गया है? कोर कमेटी के जो सदस्य हैं विधानसभा के, उनको शक्ति केंद्र का प्रभार दिया गया कि नहीं दिया गया? उनको अपने शक्ति केंद्र की बैठक में जाना है, बिल्कुल ध्यान रहे आपको। जो कोर कमेटी विधानसभा की है उनको अपने शक्ति केंद्रों पर जाना है। जिनका जो प्रभार शक्ति केंद्र है वो मंडल अध्यक्ष जी जानेंगे, जिला अध्यक्ष जी जानेंगे, महामंत्री जी जानेंगे, लिख करके भी आपको दे देंगे। आपको उन बैठकों में जाना है। एक व्यक्ति 2 बैठक में कम से कम 2 शक्ति केंद्रों में जा सकते हैं। शक्ति केंद्र की बैठक में जाकर के क्या करना है? तो प्रत्येक गांव से हमारी संख्या आ जाए इसकी चिंता करनी। प्रत्येक गांव से हमारी संख्या आ जाए इसकी चिंता करनी। बिल्कुल संसाधन कैसे लगने हैं, रायमोली दीदी उस समय जो कह रही थी, आदरणीय गणेश राव भैया जो कह रहे थे, वो बिल्कुल सही है। वहीं के व्यवस्था हो, वहीं के कार्यकर्ता हो और उनसे कहो कि भैया आप अपनी स्वयं गाड़ी